उसके बाद आता है आपका कस्टम यूनियन। कस्टम्स यूनियन। देन यू हैव अ कॉमन मार्केट। ठीक है, कॉमन मार्केट आपका बनता है, कस्टम यूनियन, ये हम बात कर चुके हैं। और लास्ट में बनता है आपका मेन होता है इकोनॉमिक यूनियन। ठीक है, इकोनॉमिक यूनियन में आई टोल्ड यू लास्ट में कि आप सिमिलर फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी के लिए जाते हैं। ठीक है, ये हम बता चुके हैं आपको, इसका मीनिंग क्या है। सेम फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी आपकी सिमिलर होती है जब आप इकोनॉमिक ये यूनियन में जाते हैं। ठीक है, जब इकोनॉमिक यूनियन में इंटीग्रेशन करते हैं। और बाकी मैं आपको बता चुका था कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट एंड कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन अग्रीमेंट। ठीक है, तो ये अब इकोनॉमी का जो भी पार्ट होगा आपका इसमें, वो आप सारा मतलब एक तरह से आप उसमें कवर कर सकते हैं। तो लास्ट हमने क्या लिखा था इंडिया बांग्लादेश में। ठीक है, तो मैंने लास्ट में आपको बताया था कि हाँ, रिजॉल्विंग टू वर्क टुगेदर प्रमोटिंग प्रॉस्पेरिटी ऑफ पीपल, इसे लिखवा दिया नहीं लिखवाया अभी। अभी लिखवाया, राइट। बोथ द नेशंस आर रिजॉल्विंग, बोथ द नेशंस आर रिजॉल्विंग, बोथ द नेशंस आर रिजॉल्विंग। हाँ वही अगला, इकोनॉमी में ही नेक्स्ट। हाँ सीएपी तो हो चुका ना। नहीं मैं समझा देता ना, वो तो इंटीग्रेशन होता है। हाँ उसके आगे लिखो, अब आप वो तो समझाने के लिए बताया ये सब आपको। अब बांग्लादेश और इंडिया में उसमें ही लिखो इकोनॉमी में। बोथ द नेशंस आर रिजॉल्विंग टू वर्क टुवर्ड्स, both the nations are resolving, both the nations are resolving to work towards promoting prosperity, both the nations are resolving to work towards promoting the prosperity of our people, to work towards promoting the prosperity of the people, full stop, to strengthen trade and investment, to strengthen trade and investment, to strengthen trade and investment, linkages with each other, trade and investment linkages, to strengthen trade and investment linkages with each other. This is through early, this is through early commencement of, this is through early commencement of negotiations for a, this is through early commencement of negotiations for a SEPA, Comprehensive Economic Partnership Agreement, for a SEPA, Comprehensive Economic Partnership Agreement, CEPA। ठीक है, तो पार्टनरशिप अग्रीमेंट में आपके अलग अलग स्फेयर्स में हम काम करेंगे। ठीक है, ट्रेड और कौन कौन से गुड्स को लेना है, आना जाना करना है, कॉमन करेंसी। ये सब तो छोटे मोटे देश हैं, करेंसी कॉमन करके उसकी कोई वैल्यू भी नहीं है ना। इंडिया का तो ट्रेड व्यापार है, एक तरह से रुपी प्रमोट कर सकता है कोई। करेंसी उसकी ज्यादा होती है, इसमें करेंसी ज्यादा लोगों को ट्रस्ट हो। या डॉलर हर जगह चलता है तो यूएस का, लेकिन आप उसे सऊदी अरेबिया, यूरोप, रशिया, इंडिया कहीं भी आप वो कर सकते हैं। ट्रांजैक्शनेबल बोलते हैं इसको ऐसे। करेंसी ऐसी नहीं बनाए थे दो नेशंस के बीच, वो करेंसी ट्रांजैक्शनेबल होनी चाहिए, तभी वो ईज होना चाहिए, ईज ऑफ डूइंग होना चाहिए उसमें, ट्रांजैक्शनेबल। ठीक है, ऐसा ना हो कि ऐसे तो हर कोई अपनी करेंसी चाहने लग जाएगा। ठीक है, उसकी औकात होनी चाहिए करेंसी की, तभी वो हर जगह होती है। डॉलर की औकात है ना, तभी रशिया में जाओ तो आप डॉलर का यूज कर सकते हो, आप आर्कटिक में जाओ तो आप डॉलर का यूज कर सकते हो,
आर्कटिक रीजन में, एंटार्क्टिका में जाओ तो कर सकते हो, तो डॉलर तो ऐसी है। नेक्स्ट देखो, इसी में ही अर्ली ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ अर्ली ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ टू एसईजेड, टू एसईजेड स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। अर्ली ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ टू एसईजेड। और स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन ये क्या होता है? अर्ली ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल मतलब आपको यहाँ पे टैक्स का वेट छूट मिलेगी अच्छी खासी, ठीक है। एमएनसी जाके इन्वेस्ट कर सकती हैं यहाँ पे, और जो टैक्स रजीम होगा कंट्री में वो यहाँ नहीं लगेगा, ठीक है, रियायतें मिलेंगी। स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है, जोन आपका कह सकते हो आप, ये सब इससे फायदा मिलता है, राइट। ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ टू स्पेशल इकोनॉमिक जोन ऑफर्ड बाय बांग्लादेश टू इंडिया, ऑफर्ड बाय बांग्लादेश टू इंडिया इन मोंगला, MONGLA, इन मोंगला एंड मीर शाह रई, इन मोंगला, MONGLA, मोंगला एंड मीर शाह रई, RAI, मीर शाह रई, मीर MIRSHARAI, H नहीं है, ठीक है, मीर शाह रई। तो मोंगला पोर्ट का नाम है और मीर शाह रई भी पोर्ट का नाम है, इंपॉर्टेंट, राइट। इसके आगे ओपनिंग ऑफ न्यू बॉर्डर हार्ट्स, ओपनिंग ऑफ न्यू बॉर्डर हार्ट, ये क्या होता है? बॉर्डर हार्ट आपको नेपाल में ही मिलेगी। बॉर्डर हार्ट क्या होता है? हार्ट्स, बॉर्डर हार्ट, ओपनिंग ऑफ न्यू बॉर्डर हार्ट। हार्ट क्या होता है? दिल्ली हाट गए होगे आप लोग, ग्रीन पार्क के पास। हाँ, दिल्ली हाट है ना, दिल्ली में ग्रीन पार्क INA के पास। हाट में क्या होता है? हम्म, दिल्ली हाट या नॉर्मली बॉर्डर हार्ट्स में क्या होगा यहाँ? यहाँ बाजार लगेगा, बाजार लगते हैं ना, वीकली बाजार आपने सुना होगा, गाँव में आपके बाजार लगते होंगे संडे ट्यूसडे इवनिंग। तो बॉर्डर हार्ट्स, इससे क्या होता है? ट्रेड होता है, व्यापार बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, राइट। ओपनिंग ऑफ न्यू बॉर्डर हार्ट्स, राइट। ट्रेड फैसिलिटेशन, ट्रेड फैसिलिटेशन टू एनहांस बायलेटरल ट्रेड, ट्रेड फैसिलिटेशन टू एनहांस बायलेटरल ट्रेड। नेक्स्ट, इंप्रूविंग रोड रेल एयर ट्रेड फैसिलिटेशन टू एनहांस बायलेटरल ट्रेड। देखो एक बार ढंग से पढ़ लो एक बार रिलेशन, क्योंकि अब आपको ऐसे कनेक्टिविटी की बात आएगी, तो कनेक्टिविटी जब आप बात करेंगे तो कनेक्टिविटी का आपको हर लेवल पे सोचना है। रेल, ठीक है, रोड अगर है तो कोई, मैरीटाइम अगर समुद्र है उसके पास, तो जैसे बांग्लादेश के कॉन्टेक्स्ट में मैरीटाइम भी आ जाएगा, ठीक है। नेपाल में मैरीटाइम नहीं आएगा, वहाँ पे रेल की बात कर सकते हैं हम, रोड की बात कर सकते हैं, ठीक है, हवाई जहाज की बात कर सकते हैं, एयर, जैसे अभी देहरादून से अब काठमांडू शुरू होने वाली है एयरलाइंस, ठीक है, सितंबर से। तो इस तरह से आपको सोचना है, ये सब कॉमन फीचर्स हैं। इंप्रूविंग रोड रेल एयर एंड मैरीटाइम कनेक्टिविटी, इंप्रूविंग रोड रेल एयर एंड मैरीटाइम कनेक्टिविटी। नेक्स्ट, encourage and support private sector, encourage and support private sector to seek new investment opportunities, encourage and support private sector to seek new investment opportunities in each others, encourage and support private sector to encourage and support private sector to seek support to private sector to seek new investment, sorry, encourage and support private sector to seek new investment opportunities in each other's priority areas, in each other's priority areas of economic development, in each other's priority areas of economic development, in each other's priority area of economic development.
ठीक है, तो ये आपका इकोनॉमी वाला पार्ट है। अगर आपको थोड़ा डाटा लिखना है तो वो आप लिख सकते हो, लिख लो। टोटल ट्रेड टर्नओवर जो था दोनों देशों के बीच में, वो फाइनेंशियल ईयर 2023 में $14.22 का था। ठीक है, टोटल टर्नओवर 14.22 बिलियन का। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। और FY23 में था ये $14.22 बिलियन। इसका मतलब क्या है FY का? हाँ, कहाँ से कहाँ तक? नहीं, कौन से ईयर? FY23। नहीं, कौन सी डेट पूछ रहे हैं ना? हाँ, अप्रैल। हाँ हाँ, ठीक है, 2022 से लेकर 1 अप्रैल से लेकर और 31 मार्च। ठीक है, ये आपको एक चार माइनस करना होता है आपको। ये FY23 है। अभी किस में चल रहे हैं आप? फाइनेंशियल ईयर कौन सा चल रहा है? हाँ, ठीक है, ये पता। नेक्स्ट, तो ये आप लिख सकते हो $14.22 बिलियन। फाइनेंशियल ईयर 2023 में $14.22 बिलियन है आपका ट्रेड। 14.22 बिलियन। नेक्स्ट, तो आपका इकोनॉमिक हो गया। नेक्स्ट आप लिख सकते हो सिक्योरिटी एंड बॉर्डर मैनेजमेंट। तो इश्यूज लिख लो, इश्यूज क्या क्या है? फर्स्ट, इलिसिट ड्रग ट्रैफिकिंग। इलिसिट ड्रग ट्रैफिकिंग। इलिसिट ड्रग ट्रैफिकिंग। फर्स्ट इशू है इलिसिट ड्रग ट्रैफिकिंग। सेकंड, फेक करेंसी। इलिसिट ड्रग ट्रैफिकिंग, फेक करेंसी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, एंटी करप्शन एक्टिविटीज, कैटल स्मगलिंग। कैटल स्मगलिंग। ठीक है, तो ये सब इश्यूज हैं। एंटी करप्शन एक्टिविटीज लिख सकते हो आप। एंटी करप्शन। तो बॉर्डर में तो आपके लिख लो आप वेरियस बायलैटरल मैकेनिज्म सच एज, वेरियस बायलैटरल मैकेनिज्म सच एज DG लेवल टॉक्स, डायरेक्टर जनरल लेवल टॉक्स। Bilateral mechanisms such as DG level talks. DG level talks between guarding forces. DG level talks between guarding forces, between border forces, border guarding forces. नेक्स्ट देखो, डिफेंस कोऑपरेशन। डिफेंस कोऑपरेशन इसी में लिख लो, डिफेंस, सिक्योरिटी एंड डिफेंस में। इसमें लिखो इंडिया एंड बांग्लादेश, इंडिया एंड बांग्लादेश आर एक्सप्लोरिंग डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन। इंडिया एंड बांग्लादेश आर एक्सप्लोरिंग डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन। India and Bangladesh are exploring defense industrial cooperation. Defense industrial cooperation for modernization of armed forces.
और बांग्लादेश। फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ आर्म्ड फोर्सेस ऑफ बांग्लादेश। और बांग्लादेश। राइट, इंडिया इज वर्किंग क्लोजली विद बांग्लादेश। India is working closely with Bangladesh in military agreements of exercises, training and capacity development. In military agreements of exercises, in military engagements of exercises, training and capability development, comma training and capability development. ठीक है, नेक्स्ट हेड इसमें डालो कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी। तो रेल लिंक में लिख लो एग्जांपल एक, हल्दीबारी चिलाहटी। हल्दीबारी चिलाहटी रेल लिंक। हल्दीबारी चिलाहटी रेल लिंक। चिलाहटी रेल लिंक डेवलप्ड। नेक्स्ट, मैत्री एक्सप्रेस बिटवीन कोलकाता एंड ढाका। मैत्री एक्सप्रेस। नेक्स्ट, इनॉग्रेशन ऑफ अखूरा अगरतला, ढाका एंड कोलकाता। मैत्री एक्सप्रेस, अखूरा एंड अगरतला। अगरतला रेल लिंक भी चला रहे हैं हम लोग, ठीक है, अखूरा एंड अगरतला रेल लिंक, अखूरा एंड अगरतला। ठीक है, इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में इनलैंड वाटरवेज का एक प्रोटोकॉल फॉर इनलैंड वाटर ट्रांजिट एंड ट्रेड भी है, ये हमने साइन करा 1972 में। इनलैंड वाटर्स क्या होता है? इनलैंड वाटर्स नेशनल वाटरवेज होते हैं ना आपके, हैं? हाँ, क्या होता है? फर्स्ट नेशनल वाटरवे कौन सा इंडिया का? इलाहाबाद से हल्दिया। दूसरा कौन सा? सादिया से दुगड़ी। ठीक है, सबसे बड़ा कौन सा आपका? इलाहाबाद से हल्दिया। तो वाटरवे गंगा पे। प्रोटोकॉल फॉर इनलैंड वाटर ट्रांजिट एंड ट्रेड। प्रोटोकॉल फॉर इनलैंड वाटर ट्रांजिट एंड ट्रेड साइंड बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। प्रोटोकॉल फॉर इनलैंड वाटर ट्रांजिट एंड ट्रेड। राइट, इट परमिट्स मूवमेंट ऑफ गुड्स। इट परमिट हाँ, इट परमिट्स मूवमेंट ऑफ गुड्स। प्रोटोकॉल फॉर इनलैंड वाटर। हाँ भाई, क्या हो रहा है ये? प्रोटोकॉल फॉर इनलैंड वाटर ट्रांजिट एंड ट्रेड। क्लास में आप लोग बैठते हैं, थोड़ा सा तो रिस्पेक्ट मैनर्स सीख के आया करें घर से। ठीक है ना, फोन वोन आ रहा है अपना उठा रहे हैं, रेस्टोरेंट में थोड़ी बैठे हो, क्लास में बैठे हो आप लोग, हैं? क्या? नहीं, इमरजेंसी कॉल है, बाहर जाके लीजिए, मैनर्स होते हैं। ठीक है, मिलिट्री में देखते हैं ना कैसे ट्रेनिंग दी जाती है इन सब चीजों के लिए। ये थोड़ा सा आप लोग ये सब, भले एग्जाम ना निकले लेकिन हमें अपना वो आना चाहिए, टिकेट होना बहुत जरूरी है। और इग्नू इग्नू से पढ़कर, मुझे तो बड़ा दुख होता है, अपने बच्चों को क्या सिखाओगे आप लोग? जब आप में ऐसा है तो अपने बच्चों को क्या सिखाओगे? मतलब मुझे बड़ा वो होता है, आपके पेरेंट्स ने तो सिखा दिया, हमारे पेरेंट्स ने तो हमें सिखा दिया, या जो भी सिखाया गलत सिखाया सही सिखाया। आप अपने बच्चों को क्या सिखाओगे? मैं देखता हूँ बच्चे ऐसे ही हैं यहाँ के, फिर मेरे वो अंदर का उजागर हो जाता है, मैं क्या करूँ, कंट्रोल नहीं कर सकता। ठीक है ना, मतलब आपको बहुत मेहनत करनी है, आप समझ रहे हो? आप बस ऐसे ही समझ रहे हो, वरना घर वाले भेजे हैं करछी, और वो उनके हाथ में, लड़कियों के हाथ में यही है, किसी के डायरेक्शन आप मुंह पे नहीं बोल सकते ना, वरना लोग फिर मुरा बन जाए, मुझे पता रहता है किसका क्या होने वाला है।
अब मैं ऐसे उसके साथ ग्रुप के साथ जुड़ा हूँ जो बहुत ही शानदार बच्चे हैं, जिसके मतलब वो भयंकर, बिल्कुल मतलब बिल्कुल गजब के। आप समझ रहे हैं? तो मुझे बड़ा दुख होता है जब मैं देखता हूँ कुछ सेट ऑफ या कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी को। और फिर मैं जब बच्चों से बात करता हूँ 10 मिनट, तो जो स्ट्रगल कर चुके हैं 3-4 साल, वो रोने लग जाते हैं। मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, उनका रोने वाली शक्ल रहती है। आप जो सोच रहे हो ना मस्ती चल रही है ये सब, वो लिटरली वो कहते हैं क्या करेंगे। और माँ बाप का ही फिर कहते हैं सर हाँ खेत वेत है ये वो, लेकिन सर अपना तो कुछ नहीं है ना। वो गिल्टी रहेंगे फिर हमने क्या करा फिर जीवन में। हाँ समझे, खायद तो बाप के है ना, आपका तो है नहीं। कल को आपका लड़का पूछ रहा है पापा आपने क्या करा है अपने जीवन में, ठीक है ना, पापा कह देगा पापा जिंदा रहे आपके बेटे के सामने उन्होंने कह दिया तेरे बाप को तो हमने ही बनाया था। क्या आप क्या ले मुंह रहे के आप बेइज्जती से हो गए। अपनी बीवी के सामने अलग से यही समाज है आपका आगे, जो आप सोच रहे हैं ये बात। आप 21-20 साल के हो, आपका बाद 5 साल बाद 4 साल बाद तो खत्म है सब ये। आपको जाना ही पड़ेगा किसी ना किसी उसमें। चलो 5 साल नहीं, 8 साल बाद तो जाओगे ही ना, एंड पॉइंट तो आएगा ही ना। बिल्कुल मैं देखता हूँ मैनर्स बच्चों को बिल्कुल निखत एक लेवल के है ही नहीं। कुछ लोगों में होती है बहुत। ये सिर्फ स्कूलिंग का भी इसका असर होता है। मुझे कहना नहीं चाहिए, स्कूल भी देहरादून में क्यों सेंट जोसेफ का नाम है, क्यों ब्राइटलैंड्स का नाम है, क्यों कैमरन हॉल है, ये अच्छे स्कूल्स हैं। ठीक है, कोई क्यों नहीं कहता एच डी आर वाले को एटिकेट है, बुरा मत मानना, लेकिन ये है सत्य। वहाँ पढ़ाया जाता है ऐसा, वो उसकी ट्रेनिंग्स दी जाती हैं। उनके अच्छे अलग ही लगते हैं। आप समझ रहे हो, वो बच्चे का ब्रांड ही है, वो सबको पता है वो ब्रांड। सेंट जोसेफ हो गया, ब्राइटलैंड हो गया। चाहे मैं कहूँ सेंट जोसेफ ब्राइटलैंड वाला कुछ ना करे जीवन में, लेकिन वो तमीज जरूर से कुछ तो अपनी पर्सनैलिटी में लेके जाता होगा। ठीक है, बाकी स्कूलों के बच्चों को बहुत मेहनत करनी है, अगर उन्हें निकल के आना पड़ता है। फिर उनको जैसे आर्मी में जाते हैं तो उन्हें मिलिट्री ठीक करती है, वो भी मिलिट्री एटिकेट सिखाते हैं लठ बजा बजा के, तो तब वो सीख जाते हैं। तो आप देखते हो मिलिट्री ऑफिसर्स का बैकग्राउंड स्कूलिंग होगी बिल्कुल टीचर स्कूल से बेकार से, लेकिन पर्सनालिटी भयंकर बिल्कुल। और एटिकेट ये वो सब। आप समझ रहे हैं, ये सब मैं ये नहीं बता रहा पढ़ाने तो पढ़ तो रहे ही हैं हम लोग, लेकिन आपको ये सब सीखना पड़ेगा। दिस इज द राइट टाइम। इसके बाद टाइम नहीं रहेगा आपके पास। मतलब ये अगर आपको, क्योंकि आप जो नर्चर करेंगे वही आप आगे जाके प्रोड्यूस भी फिर वैसे ही करेंगे। अगर आप भी लठबाजी करेंगे, अब ऐसे बच्चे हैं इनका क्या भविष्य है, इनका कुछ नहीं है। या तो सरकारी, या तो अपने पिताजी के पैसों पे लौटेंगे, या इनका कोई खेत वेत होगा वो बेचेंगे, या फिर अब बिजनेस करेंगे, या लोगों को डराएंगे लठ लेके, बंदूक लेके कि हम ये हैं फलाना। वो सबको पता रहता है, लोग कहते नहीं। लेकिन हमें ही पता रहता है कि इस बच्चे का क्या कैलिबर है। ठीक है, वो हम कहते नहीं सामने से। कह देंगे तो वो बेचारा डिमोरलाइज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आप समझ रहे हो, तो आपको बहुत मेहनत करनी है, आपको बहुत स्टैंडर्ड्स मैच करने हैं, आप ये समझ लो। कोई एग्जाम हलवा नहीं है, हर एग्जाम में कट हो रहा है, हर पेपर लीक हो रहा है। और हर उसमें भी आपको लीक वाले में से ही पढ़ना ही है, अगर आपको कुछ खुद को साबित करना है। मुझे साबित करे कुछ नहीं मिलेगा, मैं तो अपने खुद साबित अपने आप को करता रहता हूँ। ठीक है, मैं तो लोगों से मिलता था, मुझे तो यही अच्छा लगता है। मेरे पिताजी की वजह बहुत प्रॉपर्टी है, वो मेरी जान खाते रहते हैं, खाते थे। लेकिन मैंने ऐसा लठ लेके जब एक दिन हड़का वो करा ना, ना खबरदार, जो हमें करना है सेल्फ सेल्फ पे करना है। मैं कभी चाहता ही नहीं कोई मुझे एहसान दे। अभी मेरा एक बहुत बड़ा केस हुआ था, मेरे डीआईजी से संबंध है, आईजी से संबंध है, मैंने खुद उसे सॉल्व करवाया। और विद इन आवर्स में सब पूरा मेरा रिश्तेदार देखता रह गया, सब संट एक लेवल एकदम। वो क्योंकि वो रिश्ते मैंने खुद कमाए हुए थे अपने लेवल पे। वो ये नहीं मेरे किसी भैया का फलाने का, वो मैंने खुद अपनी कैपेबिलिटी से, अपनी बातचीत से, अपने बल पे था। आप समझ रहे हैं, तब होता है कि हाँ सेल्फ रिस्पेक्ट आती है, डिग्निटी आप महसूस करते हैं। ना मुझ पर कोई सिफारिश का आरोप लगा सकता है, ना मुझ पर कोई कह सकता है तुमने हाथ जोड़ के कोई काम करा है। मैं ये नहीं कह रहा बहुत बड़ा आदमी हूं, मैं आपको बता रहा मैं छोटा आदमी हूं, लेकिन मैं इसलिए खुश रहता हूँ क्योंकि मैं खुद से बना हुआ हूँ, मुझे पता है कैसे। और इसके लिए मैंने बहुत विरोध और बहुत लठ लेके मैंने झगड़े करे हैं। ठीक है ना, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, मैं तो बहुत छोटा सा आदमी हूं, लेकिन मुझे पता है मैं बाजीराम में भी काम करा सकता हूँ आज की तारीख में। वो मेरे खुद के कमाए हुए संपत्ति है। मैं दिल्ली किसी इंस्टीट्यूट में मुझे अगर एक फोन करना होगा, बड़े से बड़ा विकास दिव्य कीर्ति से भी अगर मुझे वो करना होगा अप्रोच लगाने हो, तो वो भी लगा दूंगा। एक फोन का दे रहे हैं, एक मीडिएटर भी। बाकी जगह तो मीडिएटर भी नहीं। ठीक है, बाजीराम में बच्चों से जो जाता है मैं उसको खुद मिलवाता हूँ। रविंद्रन से ही मिलवाना होगा जो मुखिया, मैं कहता हूँ कि सर इसको जरा मिलवा दो जरा। आप समझ रहे हैं, तो मैं ये नहीं कह रहा ये मेरे खुद कमाए हुए हैं, कोई मुझे ये नहीं कह सकता हमने करवाया था, लो जी हमारे उससे। ठीक है, मैं जहाँ पढ़ा के भी आता हूँ वहाँ पे ललट जहाँ तक मैं पढ़ा भी चुका हूँ उनको ही पता है। जिन्होंने वो नौटंकी करी उनको मैं लठ बजा के वो बोल के आता हूँ, मैंने कहा ऐसा हिसाब है। आप समझ रहे हैं, तो ये मैं नहीं कह रहा मैं बूस्ट अप कर रहा, लेकिन मुझे ये संतुष्टि रहती है मेरा खुद का है। मैं चाहे महीने के 5,000 रुपये कमाऊँ, ठीक है, लेकिन मुझे संतुष्टि है बस। चाहे लोग जो कर रहे हो अच्छी बात है, अब सबको तो मैं हड़का वो नहीं कर सकता। किसी के पापा का अच्छी बात है, भाई वो उसमें खुश है, उसे अच्छा लग रहा करने में।
मुझे खुशी नहीं मिलती। ठीक है ना, अगर मैं किसी से, अगर मेरे को किसी ने कह दिया हमने करा, तो भैया तू रख ले अपना। ठीक है, मैं इसलिए बता रहा, ये मैं नहीं कह रहा ट्रेट ऑफ पर्सनैलिटी, इसलिए मैं कह रहा आपको अपना पर्सनैलिटी डेवलप। ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ समथिंग, बिकॉज ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। मैंने अपने, आई हैड अ फ्रेंड ऑफ सिंस 2009, 15 इयर्स, मर्चेंट नेवी का, बहुत ब्रिलियंट माइंड है वो। उसका एनडीए एनडीए भी हो गया था, मार्कशीट का उसे छोड़ना पड़ा। वो यूएस में भी रहता था, मुझे फोन करता, शिप में भी जा रहा तब भी फोन, एक दिन में एक बार पर रोज हो ही जा रही थी। उसने सिर्फ एक गलती करी थी, यही सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी वाली बात आ गई थी। आज वो तरस रहा है मुझसे बात करने के लिए। मतलब मैं ये नहीं कह रहा भाई ऐसा क्या हो गया तुमने फलाना, बस मैंने कहा बस, मैंने उसे कुछ गलत भी नहीं कहा ना, उसे गाली गलौज करी। मैंने उसका, मेरा उससे मन वो हो गया। आप समझ रहे हैं? पर्सनालिटी डेवलप करो अपनी, कि लोग आपको जाने किसी चीज के लिए, कि हाँ भाई ये हैं, ईमानदार हैं, घूसखोर तो नहीं है, फलाना ये। वो अलग बात है, पर्सनालिटी डेवलप करें, मैनर सीखें, क्योंकि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आपको आने वाले टाइम में दिक्कत हो। आप समझ रहे हैं? मैं तो आज की तारीख में पर डे 100 लोगों से डील कर रहा हूँ, 100 बच्चों से पर डे, आज के समय की बात होता है, 100 बच्चे, 100 बच्चे के सामने मैं भाषणबाजी कर रहा हूँ रोज। रोज ऑन एवरेज 100 मेरे लिए बहुत, मैं खुश हूँ। मुझे नहीं चाहिए 1000 500, ना मुझे दिल्ली जाना है, ना मुझे इधर जाना है। ठीक है, चाहे कोई कहते आपको, तो मैं पूछूँ मुझे अच्छा लग रहा है यहाँ पे, मैं खुश हूँ, सेटिस्फाइड हूँ। ठीक है, तो लेकिन मैं बता रहा कि आपको अपना वो बना है, वजूद बना है अपना, कि कल को मैं भी कह सकूँ यार ये लड़के ने मेहनत करी अच्छे अपने बल पर। ठीक है, पापा के बल पर सब उछलते, पापा ने आपको बहुत दे दिया, ठीक है ना, आपको फीस दे रहे हैं, आपको पढ़ा दिया, अब आपका टाइम है कुछ करके। अगर कुछ नहीं हो तो रैपिडो चला के पैसा दो, पैसा कमाओ, या कुछ भी करो। ठीक है ना, ऐसे एक स्टूडेंट है इसी इंस्टीट्यूट के जो रिसर्चर है आईयूसीएन में, क्यूएन में, बहुत मतलब सेल्फ वो है, सेल्फ वो वाले लोग। ठीक है ना, खुद से मेहनत करके, खुद इतने बड़े बड़े लोगों के साथ मिलना, उठना बैठना। वो फॉरेस्ट आईएफएस लोगों को ट्रेनिंग देती है, वो उनकी क्लास में भाषण सुनते हैं उनके बच्चे, वो जो आप जिनके साथ बैठे पढ़ रहे हैं वो, ऐसे ऐसे लोग भी आईएफ, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर्स को वो ट्रेनिंग लेक्चर डिलीवर करते हैं वो लोग। आप समझ रहे हैं? तो थोड़ा सा ना अपना एक स्टैंडर्ड ऑफ वो होना चाहिए, कि टिप्चापंती नहीं नीचे, मजा नहीं आता कुछ। फिर आपको खुद आप पता चलता है, मैंने बोला स्कूलिंग का भी बहुत जरा इफेक्ट पड़ता है। और फिर ग्रेजुएशन भी आप लोग ऐसी जगह से करते हैं जहाँ आपकी पर्सनैलिटी नहीं बनती है, फिर वो आपको डेफिसिट होती है, आप शर्माते हो लोगों के बीच में जाने से, या कुछ बोलने से, आने से, सब आदमी कटता है। ठीक है, हर कोई तो नहीं कर सकता, लेकिन आपको सेल्फ यूट्यूबर्स हैं आज की तारीख में, पर्सनैलिटी पे काम करें, क्योंकि ये तो एग्जाम तो एक चीज, एक वो है पढ़ा हो, लेकिन आगे तो आपको नर्चर करना है ना, वाइफ आएगी, फैमिली बसाओगे, एक्स्ट्रा कुछ भी करोगे, कैसे होगा? फिर वो भी कहेगी यार कहाँ आ गए, फंस गए आके। लठबाजी बोलना, हम भी बोलते हैं लठ, मतलब वो स्ट्रेट फॉरवर्डनेस होता है कहीं कहीं, ये थोड़ी कि बैठने का नहीं तमीज है, उठने का तमीज नहीं है, जहाँ देखा वहीं शुरू हो गए फोन बाजी। अभी देखा आपने सुप्रीम कोर्ट में कैसे हड़काया था, पानी की बोतल पी रहा था, प्रोटोकॉल में है कि अगर कोई बैठा है सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग में, हाई या कोर्ट की प्रोसीडिंग में, तो पानी भी नहीं पी सकता वो। ठीक है, वो कहता तमीज नहीं है तेरे को, कहाँ से आया हुआ है। आया था ना कभी, वायरल हुई थी रील, आपने देखा होगा, पीछे पानी पीने लग गया था। बड़ा उसका क्रिटिसिज्म भी हुआ था, और बड़ा उसका फॉर भी थे लोग, अगेंस्ट भी थे। मैं आपको एक अलग से कह रहा, आपको अपनी, ये मत सोचो हमारे पापा डोमिनेटिंग है, मम्मी ऐसी है फलाना, आप खुद डेवलप करो, क्योंकि आजकल का रिसोर्सेज है। आप यूट्यूब देख सकते हैं, लेक्चर सुन सकते हैं अच्छे, कि हाउ टू डेवलप योर सेल्फ ना, थोड़ा सा ये जरूरी हमें भी करना पड़ता है। पहले नहीं बड़ा वैसा था, बिल्कुल लठ, बिल्कुल सामने ही बोल देना। अब मुझे भी सोच समझ के बोलना पड़ता है। ठीक है ना, कि बच्चे, मतलब मेरी थी ट्रेड, ठीक है, मुझे लोगों ने भी कहा भाई थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होना भी ठीक नहीं है। ठीक है, तो ये सब थोड़ा सा आपको, थोड़ा सा मतलब अपने आप को डेवलप करते रहे। ठीक है, ऐसे बच्चे जब बैठते हैं तो मूड वो हो जाता है खराब बड़ा। ठीक है, हाँ, तो ये हमने आपको बताया, ऐसे मैत्री बता दिया आपको। हाँ, तो मैं बताया था, ये बता रहा था नेशनल वाटरवे, तो आप पढ़ोगे अपनी एनसीईआरटी क्लास 12 में, लास्ट पेज पे दे रखा है, लास्ट चैप्टर में, ट्रांसपोर्ट वाले में। नेशनल वाटरवे 1 इज द बिगेस्ट वाटरवे। इसकी शायद 1200 है किलोमीटर की, या इसका अराउंड है, या 2000 है, जो भी है देख लेना। ये लॉन्गेस्ट है। इलाहाबाद से हल्दिया, सादिया से दुबड़ी, कोट्टापुरम, कोल्लापुरम 90, नेशनल वाटरवे 3। तो ये सब 4 है। आज की तारीख में आपके पास 111 नेशनल वाटरवेज है, 111। ठीक है, 110 अंडर नेशनल वाटरवे एक्ट, ये 2016 में पास हुआ था। ठीक है, तो ये सब पता होना चाहिए। तो ये प्रोटोकॉल फॉर इनलैंड वाटर ट्रांजिट एंड ट्रेड। तो ट्रांजिट एंड ट्रेड मतलब आवाजाही, आवागमन। ठीक है, तो नेक्स्ट, तो ये आपको पता होना चाहिए, इलाहाबाद से अखूरा, ये सब हो गया प्रोटोकॉल फॉर, हाँ, प्रोटोकॉल परमिट्स मूवमेंट ऑफ गुड्स, प्रोटोकॉल परमिट्स मूवमेंट ऑफ गुड्स फॉर इंटर कंट्री ट्रेड, फॉर इंटर कंट्री ट्रेड एज वेल एज ट्रांजिट ओवर वेसल्स।
Protocol permits movement of goods for inter-country trade as well as transit over vessels through the river systems of India and Bangladesh. Through the river systems of India and Bangladesh. हाँ कर सकते हैं। इंटर कंट्री मतलब एक दूसरे से। इंटर कंट्री ट्रेड एज वेल एज ट्रांजिट ओवर वेसल्स थ्रू रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश। थ्रू रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश। इंडिया से आप नेपाल तो नहीं पहुंचा पाओगे क्योंकि रिवर तो अपस्ट्रीम में होगी ना उधर तो जाते हुए। उधर से नीचे आ सकता है माल। लेकिन इधर से ऊपर जाने में तो दिक्कत होगी क्योंकि अपस्ट्रीम है ना, पहाड़ ऊंचाई है उधर। डाउन स्ट्रीम में तो तुरंत आ जाएगा चीज। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट, बोथ द कंट्रीज हैव ऑपरेशनलाइज्ड agreement for both the countries have operationalized agreement for uses of चिट्टागोंग। ठीक है, जहाँ पे इंडिया मैच खेलते क्रिकेट। चिट्टागोंग एंड मोंगला पोर्ट। चिट्टागोंग एंड मोंगला पोर्ट। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए, दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं पोर्ट्स। 2023 में अग्रीमेंट हुआ था ये। बोथ कंट्रीज ऑपरेशनलाइज द एग्रीमेंट फॉर यूजेज ऑफ चिट्टागोंग एंड मोंगला पोर्ट इन 2023। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखो। बाकी तीसरा वाटर तो मैंने आपको बता दिया, जॉइंट वाटर कमीशन भी है उसमें। नेक्स्ट देखो इसमें। नेक्स्ट देखो, पावर एंड एनर्जी। पावर एंड एनर्जी। राइट। इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन। इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन फॉर कैरेज ऑफ इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन फॉर कैरेज ऑफ हाई स्पीड डीजल फ्रॉम इंडिया इनटू बांग्लादेश। फॉर कैरेज ऑफ हाई स्पीड डीजल फ्रॉम इंडिया इनटू बांग्लादेश। फ्रॉम इंडिया इनटू बांग्लादेश। इनॉग्रेटेड इन 2023। एक एक एग्जांपल उस पता अच्छे सबका। इनॉग्रेटेड इन 2023। इनॉग्रेटेड इन 2023। सर वॉइस। कंस्ट्रक्शन हाई कैपेसिटी किलोवाट हाई कैपेसिटी इंटरकनेक्शन बिटवीन कटिहार पारबातीपुर। कटिहार, कटिहार है ना बिहार में, KATIHAR डैश पारबातीपुर PARBATIPUR डैश बोरनागर। बोरनागर। कटिहार पारबातीपुर। कटिहार, ऐसे लिखो, कटिहार पारबातीपुर। कटिहार पारबातीपुर बोरनागर BORNA। बोरनागर, ये उधर ही है बांग्लादेश में। ठीक है, ये कनेक्टिविटी की लाइन है, ग्रिड कनेक्टिविटी। ठीक है, लाइन जाएगी बिजली की।
ठीक है, नेक्स्ट लिखो। राइट, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। कल्चर वल्चर हो गया, लिखो एज अ क्लोज एंड वैल्यूड नेबर, एज अ क्लोज एंड वैल्यूड नेबर with rapidly growing capabilities, as a close and valued neighbor with rapidly growing capabilities, Bangladesh is at the converging point. As a close and valued neighbor with rapidly growing capabilities, Bangladesh is at the converging point of India's neighborhood first policy. Of India's neighborhood first policy. ठीक है, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी ध्यान रखना। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, इसमें सब घुसेड़ देना। पॉलिसी की जब बात होती है सब आ जाता है उसमें। इंडिया, बांग्लादेश इज एट द कन्वर्जिंग पॉइंट ऑफ इंडियाज नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, कॉमा एक्ट ईस्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, कॉमा सागर डॉक्ट्रिन, ये मोदी ने दी थी 2018 में। जब भी ओशन की बात है तो हमेशा लिखो इसको, या जब भी पानी की बात है, पानी में कनेक्टिविटी संबंध कुछ भी आना हो तो इसे घुसेड़ दो बस। इसका होता है फुल फॉर्म सागर डॉक्ट्रिन, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। ठीक है, सबका भला हो रीजन। तो जैसे इंडियन ओशन में इस्तेमाल होती है सागर डॉक्ट्रिन। ये आपका इसने दी थी, तब दी थी 2018 में दिए थे सागर डॉक्ट्रिन। ठीक है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन एंड इंडो पैसिफिक विजन, एंड इंडो पैसिफिक विजन, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, कॉमर्स सागर डॉक्ट्रिन एंड इंडो पैसिफिक विजन। इसके कन्वर्जिंग पॉइंट पर है कौन? बांग्लादेश। एंड इंडो पैसिफिक, इंडो पैसिफिक, इंडो पैसिफिक में कैसे आएगा बांग्लादेश? हाँ ठीक है ना, जो मोंगला पोर्ट है, चिटागोंग पोर्ट वोट आए, ये सब पे कहाँ पे है? इंडियन ओशन में ओपन दे रहा है। और इंडिया ओशन और इंडो पैसिफिक के नजरिए से ही बांग्लादेश बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि चाइना का आधिपत्य दिख रहा है वहाँ पे आ रहा है। तो मैंने आपको मैप में भी दिखाया था, CMEC, चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर, उससे चाइना तुरंत बे ऑफ बंगाल में आ रहा है। तो उसके लिए हमें और कह सकते हैं कि अपना आधिपत्य जमा रहा है किसमें? इंडो पैसिफिक। उसके लिए बांग्लादेश के साथ पार्टनरशिप अच्छी होना जरूरी है। ठीक है, तो ऐसे आप पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। सो नेक्स्ट है, वो आप ऐड कर सकते हो, बाकी रिसर्च एंड साइंस एंड टेक इनोवेशन में आ जाएगा वो टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट देखो इसमें, इसमें हेडिंग डालो कैपेसिटी डेवलपमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। उसका समिट का नाम भूल रहा हूँ, समिट का नाम क्या है ये? डिफेंस समिट, एक सेकंड। अच्छा हाँ, शंग्रीला डायलॉग है। ठीक है, शंग्रीला डायलॉग में भी इन्होंने बात। चलो लिख लो,
तो इसमें लिखो बांग्लादेश इज एन इम्पोर्टेंट आईटीसी पार्टनर, इंडियन टेक्निकल इकोनॉमिक, इंडियन टेक्निकल एजुकेशनल कॉर्पोरेशन, आईटीसी। आईटीसी पार्टनर है बांग्लादेश में। क्या करते हैं हम? ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग, एक दूसरे कॉलेजेस में आना जाना, ठीक है, ये होता है इसमें। आईटीसी, इंडियन, क्या लिखा मैंने? इंडियन टेक्निकल एंड, आईटीसी, इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो ये बांग्लादेश का, इसमें आप ऐड करते रहो बाकी पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी जो भी आपको और मिलता जाए अखबार से। नेक्स्ट देखो, लास्ट में लिखो इसमें, both nations need to take the relationship, both nations need to take the relationship, हाँ कंक्लूजन, both nations need to take the relationship to a deeper and higher quality relationship, both nations need to take the relationship to a deeper and higher quality relationship based on mutual trust and benefit, based on mutual trust and benefit in the coming days, based on mutual trust and benefit in the coming days। ठीक है, तो इसमें आप ऐड करते रहो। आप तभी A4 शीट में लिखवा है आपको, ऐड जो मिल रहा है आपको, कुछ आता है अपडेट। अभी हमने उसका जो तख्ता पलट जो हो रहा है, अभी हमने उस पर कुछ नहीं बोला, उसमें सब अभी सेटल डाउन नहीं हुआ है वो इशू। जब सेटल डाउन होगा, अभी इंडिया का सिक्योरिटी थ्रेट, या आप कह सकते हो यही आ रहा है कि चाइना का ना कहीं स्पेस ऑक्यूपाई कर लें, इंडिया एंटी बांग्लादेश, या आप कह सकते हो बांग्लादेश एंटी इंडिया ना हो जाए शेख हसीना की वजह से, क्योंकि शेख हसीना को थोड़ी शरण भी दे दी, तभी इंडिया उसको भगाने के चक्कर में थी कि बाहर निकल जाओ यहाँ से जल्दी, क्योंकि वरना वो इंडिया के लिए सही नहीं था, क्योंकि इंडिया को अपने रिलेशन मेंटेन करने, नेता तो आते जाते रहते हैं, संबंध तो का ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि बांग्लादेश का बहुत बड़ा बॉर्डर है आपके साथ, इसके साथ, इंडिया के साथ। ठीक है, तो ये सब आप लिखते रहना, मतलब हमने आपको समझा दिया है, आपको अपने वर्ड्स में एक्सप्रेस करना आना चाहिए। बाकी जो इवॉल्व हो रहा है, आपको बांग्लादेश का कुछ नहीं पढ़ना, वही पढ़ो जहाँ इंडिया को कुछ लिखा हुआ हो इंडिया से संबंधित, वरना वो आर्टिकल आप ऐसे ही काट दो। लेकिन न्यूज़पेपर जरूर पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ने से ऐसे बनेगा आपका, आंसर राइटिंग की वर्डिंग्स आएगी समझ, कॉमा कहाँ लगता है, कैसे सेंटेंसेस फॉर्म करने हैं। अभी मैं देखता हूँ कौन सी लेकिन जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का रिजल्ट क्या आएगा वो ज्यादा मैटर करता है, तो बस कहते हैं जेपीसी बात करते हैं। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ये प्रीलिम्स से पूछ सकता है, वो तो लक्ष्मीकांत में लिखा हुआ है। मतलब मैं ये कह रहा आपको आईआर में इन्वेस्ट नहीं करना है टाइम, 4 क्वेश्चन आएंगे तो आप जो नेट डेवलपमेंट्स हो ना, अखबार पढ़ो, कंपाइलेशन में जाओगे वहां भी मिलेगा इंडिया बांग्लादेश, वो ठीक है, लेकिन अखबार आप पढ़ोगे तो आपकी लैंग्वेज बनेगी। बच्चे बहुत ब्लंडर कर रहे हैं, अखबार पढ़ के कंपाइलेशन पे जा रहे हैं, आंसर राइटिंग नहीं बन रहा है फिर उससे, वो आंसर राइटिंग इम्पैक्ट करेगा आपका, ये आप नहीं समझ रहे, क्योंकि वर्ड्स नहीं सीख पाओगे और सेंटेंसेस, जब खुद अपनी आप से अपने आँख से ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ोगे तो ज्यादा उसका इम्पैक्ट रहता है। कंपाइलेशन वाला तो शॉर्ट करके देता है बिल्कुल, वो भी गलत काम नहीं कर रहा है, लेकिन वो तब फायदा जब आपका प्री हो गया और मेंस के लिए आपको तुरंत चाहिए, या आपको कोई ऐड ऑन करना है अपना इसमें, तब आप उसका इस्तेमाल करो, ठीक है ना, वरना वो बेकार, आपका टाइम खराब होगा। डबल डबल मत पढ़ो, कंपाइलेशन भी पढ़ रहे न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हैं, पढ़ो एक चीज, लेकिन अगर कंपाइलेशन भी पढ़ रहे हो तो न्यूज़पेपर भी पढ़ो, सिर्फ अपनी एस्से भाषा सुधारने के लिए। अभी मुझे पता है बच्चों का लैंग्वेज कचरा है बिल्कुल, आपको बहुत मेहनत करनी है लैंग्वेज पे। ठीक है, मैं रोज बाजीराम की 20 कॉपियाँ चेक कर रहा हूँ, मतलब ऑन एवरेज, इसलिए बता रहा हूँ कि मैं बता सकता हूँ बहुत आपको भाषा चाहिए। ये वो लोग लिख रहे हैं जिन्होंने जो दिल्ली में एडमिशन लिया है। नहीं नहीं, वही नॉर्मल, वही मतलब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा थोड़ी लिखोगे, पैसिव वॉइस में। ऐसे नहीं लिख, नॉर्मल भाषा जैसे स्टोरी राइटिंग होती है। ठीक है, तो आप ये बांग्लादेश हो गया, इसमें कुछ पूछना तो पूछो, फिर नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, मैप भी हमने कहा था करा था, हमारा लास्ट वाला मैप हो गया ना, वो तो पूरा साउथ ईस्ट एशियन नेशन, मलुक्का सी और सी जितने थे उसको, वो हमने सब बता दिया आपको।
तो नेक्स्ट देख लेते हैं, फिर इंडिया नेपाल का थोड़ा बता रहे थे हम। एटलस का करना है तो अंडमान निकोबार का बता सकता हूँ, जो नीचे ही है, पास में ही है। लाए हो आप लोग एटलस? हाँ, तो अंडमान निकोबार खोलो, जो अलग से मैप होगा अंडमान निकोबार का आपके बुक में, अलग से मैप है अंडमान निकोबार का। अंडमान निकोबार लक्षद्वीप। साउथ एशियन तो हो गई ना सारी अब। बस हो गया आपका तो आपका क्या क्या कवर हो गया है मैप में? साउथ एशिया कवर हो गया आपका पूरा। ठीक है, सार करा दिया सारा, सारे इंडिविजुअल कंट्रीज करा दिए, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, सिक्किम, श्रीलंका। ठीक है, सब दिखा दिया। साउथ ईस्ट एशिया आपका करा दिया। ठीक है, CLMT सी सारे दिखा दिए आपको। ट्रेंचेस दिखा दिए, जावा ट्रेंच का है, मरीना ट्रेंच का है। ठीक है, ये सब मार्क करने के लिए आएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा अगर आप कर रहे हैं तो। UPSC के लिए तो जरूरी है मैप पता होना चाहिए। PCS में तो सीधा देखो, PCS में जो फाइट होती है वो होती है आपके साइंस के क्वेश्चनों में, और आपको पता होना चाहिए हिस्ट्री के क्वेश्चन में, और आपका स्टेट वाला बस। बाकी पॉलिटी के आप सारे सही कराओगे, एनवायरनमेंट के सारे सही कराओगे, ज्योग्राफी के आप सारे सही कराओगे। ठीक है, इसमें आपको कोई फाइट नहीं है। तो ये तीन आपको अच्छे से कर लिया, उसी दिन आपका सब प्री हुई अच्छा हो जाएगा। और ये है भी ऐसे। ठीक है, अगर मैं भी आज की तारीख में बैठूं तो मेरा भी पास नहीं होगा, क्योंकि ये एनालिटिकल है, याद करना है। इस बार तो मैंने सुना PCS में न्यूमेरिकल दे दिए थे अंट वाले, इलेक्ट्रॉनिक पता नहीं। हाँ, तो वो तो भैया वो तो सॉल्व करना पड़ेगा, तो वो तो आपको टच में रहना पड़ेगा। ठीक है, जैसे हाँ, वेवलेंथ, डी ब्रॉगली, ये सब ये कौन सुनता है? साइंस आर्ट्स वालों को क्या पता। तो ये तो वही कर सकता है जो आपका टच में है। तो आपको ये ध्यान रखना है, यही मेरिट बनाती है, यही घटाती है। ये तीन अगर आपने कर लिए तो इसमें सब आता है। इसका एक बार को आप एनवायरनमेंट भी कर लोगे, इसका भी ज्योग्राफी कर लोगे उत्तराखंड का। इसमें भी कहाँ फंसोगे? हिस्ट्री में। आप समझ रहे हो मैं कहना चाह रहा? इसकी हिस्ट्री में फंसोगे, इसकी साइंस में, मिनरल, ये सब में। बाकी ये भी कर लोगे एनवायरनमेंट और इसकी ज्योग्राफी उत्तराखंड। तो हमेशा ध्यान रखो, साइंस में ही डुबाती है। UPPCS में भी जाओगे साइंस ही टफ आएगा। पॉलिटी के तो आप आंख मुंह धोकर चले जाओ, ऐसे ही मार्क कराओगे अगर आपने पढ़ा है 2-3 बार अच्छे से। तो ये आप हमेशा ध्यान रखो, यही फाइट है, साइंस, हिस्ट्री और उत्तराखंड वाला। ये आपने अच्छे से कर लिया, अगर वो वाले आते हैं ये सारे, तो आप तो कोई नहीं, क्योंकि इसका तो आप ऐसे ही सही करोगे। 20 नंबर तो आ गए आपके शुरू में ही। 20 सेकंड में 20 नंबर आ गए। एक एक सेकंड के होता है ये पॉलिटी का। तो वो कहता है फलाना कौन से पार्ट में टेल ले, फलाना ये ले। तो 20 सेकंड में 20 नंबर होगा, मतलब 1 मिनट में आपने कमा लिए 20 मार्क्स। बस फिर बाकी अब आपको बाकी में फाइट रहती है। तो अंडमान निकोबार में खोलो, सबसे ऊपर देख रहे हो आप कोको चैनल, अंडरलाइन कोको चैनल। नारकोंडम राइट में, इट इज एन एक्सटिंक्ट वेलकेनो, नारकोंडम। ठीक है, दिख रहा है? जिनका नहीं है वो देख लें साइड में। नेक्स्ट ऊपर देखो, आपको मिल रहा है नॉर्थ अंडमान। पेज नंबर सब में अलग अलग होगा, मैप सबके अलग है। नेक्स्ट नॉर्थ अंडमान, उसके नीचे देखो साउथ अंडमान, मिडिल अंडमान, मिडिल अंडमान। उसके बगल में देखो बैरन वॉल आइलैंड वॉल्केनो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये मिडिल अंडमान के राइट में है, तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। बैरन वॉल्केनो लाइज टू नॉर्थ वेस्ट ऑफ या नॉर्थ ईस्ट, ऐसे आएगा। ठीक है, अगर आता है तो। नेक्स्ट रिची आर्चिपेलेगो, आर्चिपेलेगो इज अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, बस ध्यान रख लो। हैवेलॉक आइलैंड, नील आइलैंड। हैवेलॉक का नाम हो गया आज की तारीख में स्वराज द्वीप, और नील क्या हो गया? शहीद हो गया था, शहीद द्वीप। नील का नाम है शहीद। हैवेलॉक का जो नया नाम है आज की तारीख में स्वराज है, वो स्वराज द्वीप। नील का नाम है शहीद आइलैंड। सर हुग्रोस आइलैंड उसके नीचे अंडरलाइन। नेक्स्ट है साउथ अंडमान। साउथ अंडमान में आता है पोर्ट ब्लेयर। उसी के ऊपर देखो रॉस आइलैंड, साउथ अंडमान के ऊपर है रॉस आइलैंड, पोर्ट ब्लेयर, रॉस आइलैंड। उसके बगल में देखो तरमुगली आइलैंड, तरमुगली। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड नीचे। नेक्स्ट डंकन पैसेज उससे नीचे, डंकन, DUNCAN, डंकन पैसेज। ये किसके बीच में लाई करता है? साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान। ऑलवेज रिमेंबर दिस, रट लो, ये आता है। PCS में आ जाएगा। साउथ अंडमान किसके बीच में लाई करता है? नॉर्थ, मिडिल, मिडिल साउथ, साउथ अपर, ये। उसके बाद देखो साउथ सेंटिनल। नेक्स्ट देखो 10 डिग्री चैनल।
तो अंडमान निकोबार को कौन सेपरेट करता है? 10 डिग्री का चैनल, 10 डिग्री लैटिट्यूड है ये। नेक्स्ट कार निकोबार, कार निकोबार। उसके नीचे देखो तिलंग, तिलनचांग। एक सेकंड। कार निकोबार, तिलंगचांग द्वीप, तिलंगचांग, TILLANCHANG। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना, निकोबार में है, सब पूछ सकता है। उसके नीचे देखो कामरोटा, कामोर्ता आइलैंड, कामोर्ता, CMORT है, CMORT है। हाँ, ननकौरी आइलैंड, NANCOWRY। नेक्स्ट कच्चल आइलैंड, KATCHALL, कच्चल आइलैंड। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सोम्ब्रेरो चैनल, सोम्ब्रेरो चैनल। उसके नीचे देखो लिटिल निकोबार आइलैंड। नेक्स्ट कार निकोबार, ग्रेट निकोबार। उसके नीचे देखो इंदिरा पॉइंट, लास्ट मोस्ट सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। कौन सा? इंदिरा पॉइंट। ये आता है आपका क्वेश्चन पीसीएस में, इंदिरा पॉइंट कहाँ लाई करता है? ग्रेट निकोबार। कैम्बल बे, प्राइस चैनल। ठीक है, ये सब ध्यान रखें। उसके ऊपर देखो लक्षद्वीप, लक्षद्वीप में कौन कौन सा है? अमीनी द्वीप आइलैंड, बित्रा आइलैंड, अमीनी द्वीप। उसके नीचे देखो पिट्टी आइलैंड, कवरत्ती, कदामत आइलैंड। उसके बाद देखो पिट्टी आइलैंड, PITTI, पिट्टी आइलैंड। नेक्स्ट अगाटी आइलैंड, AGATTI, अगाटी। नेक्स्ट कवारत्ती आइलैंड। आपको ध्यान रखना, पिट्टी आइलैंड इज ऑल्सो बर्ड सेंचुरी। आपके एनसीईआरटी क्लास 6 या 7 में लिखा हुआ है पिट्टी, अगर आपने ध्यान से पढ़ा है एनसीईआरटी। ठीक है, पिट्टी आइलैंड, पिट्टी आइलैंड बर्ड सेंचुरी, बर्ड सेंचुरी, PITTI। नेक्स्ट सोहेली आइलैंड। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखो। और 9 डिग्री चैनल सेपरेट करता है आपको लक्षद्वीप से मिनिकॉय, मिनिकॉय। नीचे देखो। ठीक है, ये आपको नेचुरल मैप में नहीं दिखेगा, यहाँ दिखेगा आपको। मिनिकॉय आइलैंड इज सेपरेटेड बाय लक्षद्वीप बाय 9 डिग्री चैनल। नहीं, लक्षद्वीप की कैपिटल कौन सी है? कवारट्टी। हाँ, ये तो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स का है। हम्म, उसका मुझे इतना आइडिया नहीं। नीचे देखो 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल सेपरेट्स मालदीव्स टू मिनिकॉय, मालदीव्स फ्रॉम मिनिकॉय। ठीक है, मार्क करें, मालदीव्स टू मिनी फ्रॉम मिनिकॉय। ठीक है, अब फटाफट आ जाओ नेपाल में। अच्छा, नेपाल तो मैंने आपको करा चुका हूँ मैं, इंडिया नेपाल देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ी खासियत है हमारे पास इंडिया नेपाल के बीच में ओपन बॉर्डर्स है। ठीक है, आवाजाही कोई रोक टोक कुछ नहीं है। ठीक है, इंडिया नेपाल से आपको पता है कि आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं, कैसा रिश्ता है? रोटी बेटी का रिश्ता। आपकी हमारे बहनें कहाँ, उनका मायके किधर है, या आप कह सकते हैं, सॉरी, जो मुस्लिम नेपाली मेन के साथ इंडियन वुमेन का, आप कह सकते हैं, शादी होती है, तो हम बोलते हैं रोटी बेटी का रिश्ता है हमारा। ठीक है, आवाजाही है उधर से, ओपन बॉर्डर है। ठीक है, ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप वो हम आपको लिखवा देंगे नेपाल से। आपने पढ़ा होगा कि नेपाल वाज आल्सो अंडर कॉलोनियल रूल, या ब्रिटिशर्स के अंडर में था। तो आपको पता होगा पहले नेपाली गोरखाओं का ट्रीटी कौन सी है? सगौली ट्रीटी। हाँ, ठीक है, 1816। ठीक है, उससे फिर, ठीक है, ये सब ध्यान रखना है। फिर आप जब उत्तराखंड का इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें भी आता है कि नेपाली गोरखाओं ने कुमाऊं और गढ़वाल पे कब्जा कर रखा था। ठीक है, फिर वो छुड़ाया गया। ये सब आपका आईआर में कुछ नहीं आएगा।
आपको कुछ नहीं करना है सब, ना आपसे कोई पूछ रहा, ना आपके सिलेबस का पार्ट है ये, या आपको उत्तराखंड के इतिहास का पार्ट है। ठीक है। और आपका हिस्ट्री में आप जो पता है टीटीओ सोगोली थोड़ा बहुत कि कब उन्होंने छोड़ा था अपना आधिपत्य, या आप कह सकते हो अलग वो ब्रिटिशर्स से अलग हुआ था। अब आपको ये ध्यान रखना है, ट्रीटी एक आ गई शुरू में, स्टार्टिंग ज्योग्राफी पे आते हैं, फिर ज्योग्राफी में फिर से वही सब बातें। बॉर्डर, बॉर्डर कैसे है आपका नेपाल के साथ, पीसफुल बॉर्डर है, कोई ऐसा टसल नहीं है, एक्सेप्ट फॉर सर्टेन पॉइंट्स लाइक लिम्पियाधुरा, लिप्पू लेक। ठीक है, काला पानी का डिस्प्यूट है कि रिवर का सोर्स ऑफ ओरिजिन कहाँ पर है। ठीक है, मेन डिस्प्यूट ये है, वो बता रहे हैं ना, भी आ रहे हैं उसमें। तो हिस्ट्री ज्योग्राफी में आपका यही है, लिम्पियाधुरा एक आपका ट्रांजैक्शन पॉइंट, लिप्पू लेक, और आपका काला पानी, कि काला पानी का सोर्स ऑफ वाटर कहाँ पर है। ठीक है। और नेपाल ने अभी रिसेंटली मैप भी निकाल दिया था, पहले जब झड़प हुई थी उस पर दिखा था कि काला पानी का जो सोर्स है अपने हिसाब से बता दिया था उसको, या आप कह सकते हैं कि अपनी टेरिटरी में दिखा दिया था उसको। ठीक है। तो ये आपका एक बॉर्डर का इशू है। दूसरा आपका बॉर्डर है, महाकाली ट्रीटी हुई थी 1996 में, 1996, वो पीसफुल है। उसके बाद आपका बॉर्डर्स में और एज सच आपका कोई बॉर्डर डिस्प्यूट है नहीं, किसके साथ, नेपाल के साथ। ठीक है, पीसफुल बॉर्डर्स हैं यहाँ पे। फिर आप जब आगे आते हैं ज्योग्राफी के बाद आपका रिवर्स का, तो हम हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं। ठीक है, नेपाल और इंडिया उसके समझौते के साथ, नेपाल इंडिया का समझौता है हाइड्रो पावर में, क्योंकि नेपाल हम नेपाल से इंपोर्ट कर सकते हैं हम, क्योंकि नेपाल इज एन अपस्ट्रीम कंट्री, वो ऊपर बैठी है, हम नीचे की तरफ है। तो वहाँ पानी का बहुत ज्यादा स्टोरेज होकर उस पर डैम बना सकते, डैम बन रहे हैं, या हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर का सप्लाई आप कह सकते हैं। हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर इंडिया इंपोर्ट करेगा आने वाले टाइम में, और ज्यादा कहाँ से, नेपाल से। ठीक है। ये आप कह सकते हैं ये सार्क के लिए भी बेहतर है, जो हिमालयन नेशंस है वो इस हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर को टैप कर सकते हैं, ग्रिड क्रिएट कर सकते हैं, जिससे नेपाल, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, ये सब उस इलेक्ट्रिसिटी को यूटिलाइज कर सके। ठीक है, तो ये बेसिक आपको बताना चाहिए, यही काम आप करोगे भूटान में। वहाँ भी हाइड्रोइलेक्ट्रिक अच्छा स्रोत है, क्योंकि वो भी अपस्ट्रीम पे ऊपर बैठी हुई है। ठीक है। वहाँ के रिवर जैसे मैंने आपको बताया था, चुपखा प्रोजेक्ट, पुनात संगचू 1, पुनात संगचू 2, ये सब भूटान के प्रोजेक्ट्स हैं। ऐसे ही चाइना भी डैम बना रहा है, किस पे, भूटान उस पर ब्रह्मपुत्र पे ऊपर से। लेकिन अभी चाइना उसका इतना डिस्क्लोज नहीं कर रहा है, या आप कह सकते हैं कि इतना ट्रांसपेरेंसी इन द वर्किंग ऑफ दोज प्रोजेक्ट्स, और द कहाँ तक वो कंस्ट्रक्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया नेपाल का रिसोर्सेज में, या जोग्राफी के पार्ट लेने तो रिवर्स का। रिवर एज सच कोई डिस्प्यूटेड नहीं हमारे और नेपाल के बीच में, एक जो मैंने आपको बताई काला पानी का डिस्प्यूट और महाकाली टीटी, वो सॉल्व हो चुका है उसका। ठीक है। और अगर हम बात करें नेक्स्ट अगर आते हैं, तो फिर वही पीपल टू पीपल कांटेक्ट, पीपल टू पीपल कांटेक्ट में आपको पता ही है, महादेशी जो है जिनका बॉर्डर, जो तेराई रीजन में रहते हैं ऑफ नेपाल, जिनका बॉर्डर मिलता है उत्तर प्रदेश और बिहार से, वो प्रो इंडियन है, या आप कह सकते हैं हिंदूज हैं। तो जब नेपाल का संविधान बन रहा था तो मधेसीज के मुद्दों को अकोमोडेट नहीं कर रहे थे वहाँ के लोग, वहाँ का जो रजीम था। तो इंडिया ने आवाज उठाई थी कि मधेसीज को तुम अकोमोडेट करो उनके मुद्दों को। ठीक है, जो उनकी जो आपने सुना होगा ना, टेरिटरीज हम डिलिमिट करते हैं, या जब नेपाली कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो उन्होंने अपने पहाड़ियों को, जो पहाड़ी रीजन में उनका ज्यादा आप कह सकते हैं राइट्स, उनके हकों का ज्यादा संरक्षण रखा था। तेराई वालों को इतना भाव नहीं दिया था, इंडिया इस पर नाराज हो गया था, और उसने फिर नेपाल को आप कह सकते हैं बड़े भाई, छोटे भाई की तरह ट्रीट करा, लेकिन गलत सेंस में। मतलब इंडिया ने अपना बिग ब्रदर एटीट्यूड दिखाया, जो मैं पहले बात कर चुका हूँ। बिग ब्रदर मतलब एक तरह से धमकाने वाला, कि ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा होगा। तो यही करके इंडिया जो ब्लॉकेड लगा था 2015-16 में, नेपाल ने बोला था कि तुमने लगवाया है ये ब्लॉकेड। ठीक है। तो ये सब रहा, और वहां पे राजा का भी राज रहा, फिर डेमोक्रेसी आई। ठीक है, इंडिया इज ऑलवेज फेवर डेमोक्रेसी इन नेपाल। राजा का राज हुआ, कौन आया 1 2 3, वहाँ पे किसी काम का नहीं। ठीक है, ये सब काम का ही नहीं है, ना आएगा। फिर दूसरी एंट्री होती है कि चाइना क्या कर रहा है नेपाल। तो आप देखते हो कि नेपाल इज ए बफर स्टेट बिटवीन चाइना एंड इंडिया, बफर है ना, ऐसे आता है। ये सिर्फ नेपाल की पट्टी है, ऊपर चाइना या तिब्बत कह लो आप, नीचे कौन है, इंडिया। तो बफर स्टेट की तरह काम करता है, लेकिन चाइना भी अब इनरोड्स कर रहा है बहुत ज्यादा नेपाल में। जैसे उसकी भाषा जो है मैंडेरिन, वो वहाँ के कॉलेज में पढ़ाई जा रही है। चाइना कह रहा है कि तुम चिंता मत करो, अगर इंडिया तुम्हें पीठ दिखाता है तो हम तुम्हारे साथ हैं। जब ब्लॉकेड लगा था, जब नेपाल पानी के लिए तरस गया था, या खाने पीने के सामग्री के लिए तरस गया था, उस समय वो नेपाल की गोद में जाके चाइना की गोद में जाके बैठ गया था। तो चाइना ने कहा कि तुम्हें कोलकाता पोर्ट का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नेपाल क्या करता है, कोलकाता पोर्ट का इस्तेमाल करता है। कैसे, ये मैंने आपको दिखा रखा है, ये इंडिया है, ये ऐसे, ये ऐसे, ये नेपाल है।
ठीक है, ये नेपाल का पूरा रीजन है। तो जब हम नेपाल आते हैं, सिक्किम आगे आगे, और फिर मैप ऐसे जाता है, बांग्लादेश आगे नीचे, और ये यहाँ से ट्रांजिट में नीचे एक पोर्ट इस्तेमाल करते हैं, कोलकाता पोर्ट, अपने सामान का आवाजाही के लिए। मतलब यहाँ तक आता है ट्रक वगैरह से, एक्सपोर्ट इंडिया की टेरिटरी में, यहाँ से फिर जाता है पानी के रास्ते नीचे। कहाँ पर? आप कह सकते हैं कोलकाता पोर्ट पर, या वेस्ट बंगाल। तो चाइना ने कहा था चिंता क्यों कर रहे हो, ये पूरा चाइना है, मैं तुम्हें पोर्ट की एंट्री दे रहा हूँ यहाँ पर, इस कोने पे दे रहा था पोर्ट। लेकिन वो रास्ता बहुत लंबा है, या उसमें ट्रांसपोर्टेशन टाइम, कॉस्ट बहुत ज्यादा है। भाई ये भी तो देखना है ना हमें कि हम अगर किसी का इस्तेमाल कर रहे हैं कोई चीज, तो हमारा खर्चा भी तो ना हो। ये थोड़ी कि अगर वो, अगर आपका कोई बहुत ही खास है, वो बहुत दूर रहता है, तो आप उसका कार लेके जा रहे हो चला के, आप चाहोगे मेरा पास वाले से ही काम हो जाए, भले ही वो आपको आंख दिखा रहा हो या कुछ कर रहा हो। सो ये सब मैटर करता है। ये नेपाल को ही पता है कि यहाँ से यहाँ ले जाना, ट्रांसपोर्ट करना गुड्स, फिर दूसरे किसी देश में ना, वो बड़ा महंगा है। और इंडिया में तो सीधा यहाँ पहुंच गए, यहाँ पे आ गए आप समझ रहे हो। तो ट्रांजिट के लिए भी इंडिया का नेपाल के साथ होना बहुत जरूरी है। लेकिन नेपाल और भी, आप कह सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहा है। ठीक है, कैपेसिटी बिल्डिंग में इन्वेस्ट कर रहा है। एक ट्रांस हिमालयन नेटवर्क बना रहे हैं नेपाल। आप लगाओ, ट्रांस हिमालयन नेटवर्क मतलब ये इंडिया के पूरे बॉर्डर पे रेल चला रहा है ऊपर की साइड। ठीक है, और ये नेपाल, तिब्बत से लेकर, और ये पूरा चाइना तक, इसको हम बोलते हैं ट्रांस ट्रांस हिमालयन नेटवर्क। और ये एक, कैसे, एक ट्रांजिट प्रोटोकॉल भी इसके लिए उन्होंने साइन करा। ट्रांजिट मतलब आवाजाही के लिए, जिसके अंदर है ये ट्रांस हिमालयन नेटवर्क। वो भारत, ये पूरा, ये तो पूरा हिमालय है ना, अभी देखो अरुणाचल प्रदेश तक जा रहा है। चाइना ने यहाँ पूरा रेलवे लाइन बना लिया है, इस पूरे पूरे पट्टी पर आप लगा लो, पूरे पट्टी पर रेलवे लाइन बनी हुई है ट्रांस हिमालयन, बड़े बड़े गुफाओं से होते हुए हाईएस्ट एल्टीट्यूड्स पर आपकी चाइना की ट्रेन इस समय दौड़ रही है, इंडिया के बॉर्डर के पास है। तो ये सब कर रहा है। आप कह सकते हो नेपाल को भी क्या चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, और इंफ्रास्ट्रक्चर ही वही बनाएगा जिसका पैसा होगा। पैसा किसके पास है? चाइना के पास। तो ट्रांस वाले नेटवर्क या ट्रांजिट प्रोटोकॉल, ये सब चाइना कर रहा है। ठीक है, हमें लग रहा है हम क्या करते हैं, हम सीता भगवान के नाम पे रोते हैं कि हम तो भगवान के लेवल पे साथ हैं, क्योंकि हिंदू पॉपुलेशन बहुत है नेपाल में, तो उनको धर्म के नाम पे उनको पकड़ते हैं, कल्चर के नाम। अरे भाई आप देखते हो ना, आप अगर अपनी, सपोज आपकी गर्लफ्रेंड है, तो आपको उसके घर वालों को मनाना है, तो आप वो कॉमन फैक्टर ढूंढोगे ना जो आपके पेरेंट्स और उसमें मिलता होगा, कि हम कॉमन स्रोत एक आइडेंटिफाई करते हैं ना। अरे आपके भी वही गुरु जी हैं जो हमारे हैं। ठीक है, आपके अगर गुरु जी हैं, सपोज कौन हो सकता है गुरु? नॉट बाबा रही, ठीक है, मतलब और कोई XYZ। ठीक है, सपोज गुरु भी तो सारे भ्रष्ट हैं आज की तारीख में। आशुतोष एक गुरु है, दाढ़ी वाले, तो आपने बोला अरे हमारे भी आशुतोष जी गुरु हैं। अनिरुद्ध, ये कौन है? होगा कोई गुरु। ठीक है, तो आप कॉमन ट्रेस करते हो। अरे आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा, आप एक कॉमन फैक्टर ट्रेस करते हो। ठीक है, जिससे आप उसको आकर्षित कर सको। हर कहीं, ये तो इंडिया का भी यही है। अरे सीता माँ से वहां तो नेपाल, सीता से जनकपुर तक। ठीक है, ये मैं लिखवा दूंगा। और और आप नेपाल के मंदिरों को भी शामिल करते हो। ठीक है, कि हम लोगों को तीर्थ कराएंगे, भारत के लोग आएंगे, विजिट करेंगे, पिलग्रिमेज प्लेसेस। ठीक है, धर्म के नाम पे उनको आकर्षित कर रहे हो। तो ये सब चलता है। कल्चर टू कॉन्टैक्ट, इकोनॉमी का बता दिया मैंने, ट्रांजिट एंड ट्रेड। इकोनॉमी में फिर से वही है, इम्पोर्ट क्या करता है, एक्सपोर्ट क्या करता है, टोटल ट्रेड कितना है। ठीक है, तभी मैंने कहा एक बार आपको लाइन खींचनी है और सब वो फिर बराबर ही चलेगा। इकोनॉमी हो गया, सिक्योरिटी का ऐसा कोई इशू नहीं है बहुत बड़ा, नेपाल के साथ कोई घुसपैठ नहीं होता। इंडिया ने 2015 में नेपाल में जब अर्थक्वेक आया था, तो इंडिया ने बहुत सहायता करी थी। ठीक है, तो ये आपको सूर्य होप करके एक ऑपरेशन हुई है, सूर्य होप करके चलाया था इंडिया ने नेपाल में, इवैक्यूएशन में और लोगों को बचाने के लिए। ठीक है, तो ये आपका इंडिया और नेपाल में पीपल टू पीपल हो गया, कल्चर हो गया, इकोनॉमी हो गया, ट्रेड हो गया, और हिस्ट्री बता दी। हिस्ट्री में ट्रीटी का बस नाम लिखना है आपको, और आपको ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में आपको ये पता है। बाकी आपको कुछ नहीं पढ़ना, पवनीत सिंह में दिया होगा राजा थे फलाना थे, राजा फलाना, कुछ नहीं पढ़ना, सब फालतू, सब टाइम वेस्ट, आएगा ही नहीं कभी। बाकी जो अखबार में आता है कोई नया कुछ इनिशिएटिव है, तो वो आप ऐड कर सकते हो। इनिशिएटिव इन द फॉर्म, कोई हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट नया बन रहा है, कोई रेलवे लिंक, यहाँ से टनकपुर तक है रेलवे लाइन आज की तारीख में, टनकपुर से आप बस है। मैं तो कोई किताब पढ़ता नहीं आएगी ना, मैंने आज तक पढ़ी। पॉलिटिकल से ऑप्शनल के लिए पढ़ी है, अंग्रेजी ऑथर की, वो काम की नहीं है। उसमें रिलेशन नहीं कवर होते हैं, रिलेशन पढ़े ही ऐसे जाते हैं, कोई बुक नहीं कवर कर सकती रिलेशन। बुक आप पढ़ो सिर्फ नॉलेज के लिए, ज्ञान है। हाँ, डायनामिक है ना, चेंज होते रहते हैं। ठीक है, अभी रिसेंटली नेपाल का नया प्रधानमंत्री बना है। ठीक है, प्रधानमंत्री बदलते रहते हैं, वो हमें नहीं जाना है किसी उसमें।
हमें देखना है कि हमारे इंटरेस्ट सर्व होने चाहिए, और नेपाल को हमें एज अ इक्वल सॉवरेन कंट्री की तरह ट्रीट करना है, ना कि नेपाल तो टुच्चा मुच्चा छोटा सा देश है तो हम इसको जो मन करे कहते हैं। जैसे होता है ना, अरे ये हमारा कोई दोस्त होता है, अरे ये तो ऐसे ही है, इसकी औकात नहीं है, इसको कुछ भी बोल दो, ऐसे नहीं। हमें ह्यूमन डिग्निटी हम रिस्पेक्ट करते हैं। तो ऐसे ही हर नेशन अपने में सॉवरेन है, अपने में इंडिपेंडेंट है, वो अपने निर्णय खुद ले सकता है, ये हमें रिस्पेक्ट करना है। तो जो पंचशील और जो गुजराल डॉक्ट्रिन शुरू में पढ़ा दी, वो नेपाल में बहुत ज्यादा वो बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखें, नेपाल में बहुत ज्यादा जरूरी है। तभी हम मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी करते हैं डिफेंस में, जैसे मित्र शक्ति, और सॉरी सूर्य किरण। ठीक है, सूर्य किरण याद करने का तरीका, पहाड़ों के पीछे से सूर्य निकल रहा है, वो नेपाल में निकल रहा है, ऐसे। तो सूर्य किरण हो गया, मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती हैं, आपस में मिलते हैं। यही आपका इंडिया नेपाल में। बाकी चाइना वाला फैक्टर आपको पता नहीं। ठीक है, तो इसमें लिखो। राइट। इंडिया एंड नेपाल शेयर, इंडिया नेपाल शेयर। ये बाकी जो लोग हैं, आपका कौन सा एग्जाम है, आपका कौन सा एग्जाम टारगेट, कौन सी कैटेगरी के हो आप, कितने आ रहे हैं आपका कब दोगे एग्जाम, ऑप्शनल के हैं? कर लिए उसकी कोचिंग, कब करोगे, कैसे दोगे 25 में, और कौन है नया आपका, ऑप्शनल क्या है, कब दोगे एग्जाम? 2 साल बाद, 27 में, इसके साथ है? 2 साल तक क्या करोगे? अच्छा, कौन से ईयर में हो आप? ओ, आप लोगों का हो गया कॉलेज, आपने भी दिया पीसीएस का? नहीं हो गया, आपका 3rd ईयर हो गया। हाँ, तो आप दे सकते हो, अब तो नेक्स्ट आपका हो गया एग्जाम। 17 में? तो अब तक क्या करे थे 7 साल से? लोको पायलट, तो अब आप छोड़ा है नौकरी? अब फिर क्यों छोड़ी नौकरी? हाँ, छोड़नी नहीं है। सरकारी हो ना, मतलब सरकारी लोको पायलट हो ना। कौन सी ट्रेन चलाते थे? यार मुझे ट्रेन का बहुत शौक है, हाँ। मुरादाबाद मंडल में हो आप? मुरादाबाद मंडल में आते हो आप, मतलब डिवीजन मुरादाबाद है। बढ़िया है यार, फिर तो आपको नौकरी नहीं छोड़नी है। बड़ी छुट्टी पे ला के रखो, लेकिन नौकरी नहीं, सैलरी आती है या विदाउट पे हो? तो उसमें तो आप कितने घंटे चलाते थे, कितने आर की ड्यूटी थी आपकी? ट्रेन पहुंचाना वही हाँ। तो मालगाड़ी चलाते हो, एक्सप्रेस इतनी? बढ़िया यार, कौन सी चलाता है, हावड़ा, मसूरी? अरे ऐसे लोगों की रिस्पेक्ट होते हैं, बहुत बढ़िया काम है, मतलब मजाक नहीं कर रहा, ये तो सरकारी उसमें ना, तो छोड़, नौकरी नहीं छोड़नी है बिल्कुल भी। बल्कि पीछे मौका लगे तो चले भी जाओ, शक्ल तो दिखाओ, कहीं वो सोचे भूल ना जाए आपको। सैलरी भी आपको मिलती तो होगी 30-40 हजार, ज्यादा ही होगी। बढ़िया यार, मैं तो कम ही बता दी, मतलब एक्सपीरियंस्ड हो आप। स्टार्टिंग वालों की इतनी है शायद। हाँ, 40 तक। यार ऐसे लोगों की तो रिस्पेक्ट आप देखो भयंकर, और लोको पायलट का सोचो,
वो सबसे बड़ी सेवा कर रहा है, उसके पास कितने पैसेंजरों का उसके ऊपर वो है लोड, अगर उसने गलती कर दी तो आप सोचो पूरे एक एक में कितने होते हैं, हीट आर में 72, हीट आर में 72। हाँ, अब तो ट्रेनें पड़े। मैं तभी कह रहा हूँ आप लोगों के बीच में बहुत शानदार लोग बैठे हैं यहाँ पे। इस कोचिंग का ये फायदा है, इस कोचिंग में देखा अच्छे अच्छे बच्चे आते हैं। ये है फूड में एमएससी देखो, और जो मैंने एक बताया लड़की का, ये अब मुझे पता चला इनका। जब तभी हम पूछते भी हैं, इसलिए पता चलता है ना। अब मैंने कहा लोको पायलट और सरकारी है, ये सबसे बड़ी बात है, और सैलरी भी देखो कितनी अच्छी बता रहे हैं। क्या दिक्कत है? बस समझ रहे हैं। और ये नहीं, पहले हम भी सोचते थे मैंने आई गॉट इनटू प्रिपरेशन पब्लिक सर्विस करेंगे। अबे पब्लिक सर्विस तो चाय वाला भी कर रहा है आज की तारीख में। अगर चाय वाला आप अगर वहां पे जाओगे मुखर्जी नगर में, तो बड़े लोग वैसे हैं। और ये तो इंडियन रेलवे के साथ जुड़ना ही आजकल कोई वो नहीं है, मतलब ये आप देखते हो ना, आप देखते हो अभी पायलट, एक लोको पायलट एक ट्रेन ठीक कर रहा था ब्रिज पे, वो रुक गई थी शायद नीचे से। सो कितना। हाँ, फिर इंजन ही आके लेके जाएगा। नहीं यार, अच्छी बात है मतलब। तो आपने पढ़ाई क्या करी थी? ठीक है, तो देखो और अच्छे, हाँ अच्छी बात है। नहीं यार, रिस्पेक्ट है, मतलब अच्छी काम कर रहे हो आप। भाई लोको पायलट कुछ गलती करते हैं, रात में आप तो सो गए निश्चित होकर अपनी सीट खोली आप देखो ना कितने ट्रेन का एक्सीडेंट्स हो रहे हैं अरे ट्रेन भी बड़ी वो हो रही है, तुमसे अलग से बात है। ट्रेन का तो मतलब मैं तो बहुत फॉन्ड था, मैं तो पटरी पे ही बैठ रहता था, क्योंकि मेरे फूफा जी भी मुरादाबाद मंडल में थे। 11 भी जब आते थे अच्छे, उस पे से रिटायर हुए थे। तो बहुत शौक था। ये आपकी बेगमपुरा, जितनी सब ट्रेन है सब। हाँ, लखनऊ जम्मू तवी, और हिमगिरी। ठीक है, मैं यही गिनता था बैठ के स्टेशन पर। अच्छा ये आ रही है। और आई वॉज सो फॉन्ड ऑफ ट्रेन कि मुरादाबाद में शायद 6 प्लेटफॉर्म हो गए, अब तो पहले 5 6, 6 अभी भी सही है। तो वो आ रही रामनगर से, तो उसे देखने जा रहे हैं। अगर रामनगर से आ रही, फिर 1 नंबर पे जो आती थी ट्रेन वो सारी उधर जाने वाली होती थी, लखनऊ वाली। इधर वाली जो होती थी 3 और 4 पे आती, दिल्ली वाली। फिर इधर घूम रहे थे। मैंने एससीआरए का भी एग्जाम दिया है, मतलब मेरे को इतना। लेकिन तो बहुत क्रेज था ट्रेन का, तो कोई ट्रेन वाला मतलब ट्रेन कई पागल हो जा रहे हैं मेरे को ट्रेन के पीछे। ठीक। हाँ, रेलवे अच्छी, इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विस, इंडियन रेलवे काउंसिल बहुत अच्छी है। इट इज वो इतनी शानदार नौकरी है कि आप डिसाइड करते हो कि किस रूट पे कौन सी ट्रेन चलेगी, आपके हाथ में पूरा रूट मैप। आप चाहो कि देहरादून की इधर से अमृतसर से ट्रेन आ रही, तो आपको मौजमपुर नारायण से, बिजनौर से दिल्ली ले जाना, मुरादाबाद ले जाना, गजराला से आप कर सकते हो। इतनी पावर होती है आपके पास। रेलवे की तो बहुत शाही नौकरी है, इनको तो और ज्यादा पता होगा। बहुत रिस्पेक्ट, आप जो ना डुप पे चल रहे हैं अलग से डब्बा डीआरएम के नाम पे। तो ये सब है। ठीक है, चलो। हाँ राइट, इंडिया नेपाल शेयर क्लोज एंड, बस नौकरी नहीं छोड़नी आपको, हमेशा ध्यान रखना है, ये दिमाग में बैठाया ना, नौकरी चाहे कुछ भी हो, पीसीएस ये सब होता रहेगा। ट्रेन में डब्बे में बैठ के गाड़ी चला के सो के फिर वहीं पढ़ लेना। नौकरी नहीं छोड़नी है, जो एक बार नौकरी में होता है उसे थ्रू आउट करना चाहिए। इंडिया नेपाल शेयर क्लोज एंड फ्रेंडली रिलेशन, कैटेगराइज बाय, इंडिया नेपाल शेयर क्लोज एंड फ्रेंडली रिलेशन, कैटेगराइज बाय एज ओल्ड हिस्टोरिकल, एज ओल्ड हिस्टोरिकल एंड कल्चरल linkages, age old historical and cultural linkages, comma open border and deep rooted people to people contacts, and deep rooted people to people contacts। ठीक है, तो यहीं तक करते हैं फिर, आप बाकी से कल कंटिन्यू कर। बस बिल्कुल, बहुत सिलेक्टिव, सब डाटा वाटा कुछ नहीं पढ़।